ओम गंग गणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान गणेश का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दोपहर के समय में भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए सनातन धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है और कहीं कहीं पर इस चतुर्थी को डंडा चतुर्थी या कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। शास्त्रों के अनुसार अगर आज के दिन कोई भी व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे कलंक का भागी बनना पड़ता है, कोई न कोई अपयश उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है और ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन न हो। और मान लीजिए कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन गलती से हो ही जाए, तब क्या करना चाहिए? इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में एक दोष निवारण मंत्र बताया गया है, उपाय बताया गया है। तो अगर आज के दिन आप उसे कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको इस प्रकार के किसी भी अपयश का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में गणेश चतुर्थी कब है, भगवान गणेश का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा, क्योंकि ये जो पर्व होता है पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर और अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों का जन्मोत्सव भगवान गणेश का मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। आज के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है अपने घरों में। तो भगवान गणेश की स्थापना करने का और पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से हमें भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करते समय कौन सा उपाय करें, कौन सी वो वस्तु अर्पित करें जिससे कि भगवान गणेश की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम भगवान गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं वो सभी मनोकामना हमारी पूर्ण हो, हमारे जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हो, दुख और दुर्भाग्य का नाश हो और भगवान गणेश की कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, शुभ लाभ की प्राप्ति हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं या आप जिस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर सकूं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा आपके कार्यों में आ रही हो, आपके जीवन में आ रही हो, तो अगर आप गणपति की आराधना करते हैं तो आपको उन विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। इसलिए भगवान गणेश की पूजा प्रथम में की जाती है, मतलब किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कोई भी धार्मिक कार्य हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ आप करना चाहते हो या कोई शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और वो इसलिए ताकि उस कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न आए और वो शुभ कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इसलिए भगवान गणपति की आराधना ही सबसे पहले की जाती है। तो ऐसे विघ्नहर्ता गणेश की आराधना जरूर हमें करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। अपने जीवन के हर क्षण में भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। और अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अगस्त को दोपहर में 3:34 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त को दोपहर में 3:22 पर। तो व्रत हमें कब करना है, भगवान गणेश का जन्मोत्सव कब मनाना है? देखिए, 31 अगस्त को प्रातःकालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है, सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि व्याप्त रहेगी। तो इसलिए 31 अगस्त और बुधवार के दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव प्रारंभ हो रहा है। मतलब 31 अगस्त को बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में स्थापित की जाती है और विधिवत उनकी आराधना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक, मतलब अनंत चतुर्दशी तक ये पावन पर्व मनाया जाता है। अब भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को वो कितने समय तक अपने घर में स्थापित करते हैं। जैसे कि कई भक्त मिट्टी की प्रतिमा लेकर आते हैं,
गणेश चतुर्थी वाले दिन विधिवत उनकी पूजा आराधना करते हैं और एक दिन के लिए ही स्थापित करते हैं वो, और उसके बाद अगले दिन उसे विसर्जित कर देते हैं। इसी प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार कई भक्त 3 दिनों तक, कई भक्त 5 दिन या 7 दिन के लिए भी मूर्तियां रखते हैं, कई भक्त पूरे 11 दिन तक मतलब अनंत चतुर्दशी तक इस मूर्ति को रखते हैं और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन विधिवत पूजा आराधना करके मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। और जितने दिनों तक भी भगवान गणेश हमारे घर में स्थापित रहते हैं उनकी विधिवत पूजा आराधना की जाती है। सुबह शाम दोपहर तीनों समय उनकी आरती की जाती है, भोग उन्हें अर्पित किया जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भक्त उनकी सेवा आराधना करते हैं और इसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये जो दिन होते हैं एक उत्सव की तरह होते हैं, पूरे 10 दिनों तक एक उत्सव का सा माहौल रहता है। और जितने दिनों तक भी हमारे घर में विराजित रहते हैं भगवान गणेश, हमारे घर में एक बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और पूरे वर्ष पर्यंत हमारे ऊपर भगवान गणेश की कृपा बरसती रहती है अगर हम विधिवत उनकी पूजा आराधना इन 10 दिनों में करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं हर लेते हैं और उनके जीवन को सुखमय मंगलमय बना देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा की माला अगर आप अर्पित करते हैं, 108 दूर्वा आप चाहें तो पूरे 10 दिनों तक मतलब गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके और अनंत चतुर्दशी तक हर रोज अगर आप दूर्वा की माला भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, व्यापार से संबंधित, संतान से संबंधित या जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आपकी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान गणपति उसे पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को मोदक का भोग अर्पित करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। और जो भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत, तो इसी गणेश चतुर्थी से वो व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि भगवान गणेश की अगर आप मूर्ति लाते हैं तो उसकी पूजा और स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। उस दिन सोमवार का दिन था और मध्याह्न काल था, मतलब दोपहर का समय था। स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए दोपहर में ही भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा और स्थापना की जाती है। और इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान गणेश की स्थापना करनी चाहिए और उनकी विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि आज के दिन भगवान गणेश की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं तो जिस जगह पर आपको मूर्ति की स्थापना करनी हो उस जगह को एक दिन पहले ही आप साफ सुथरा कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए और यथासंभव उस जगह की सजावट कर लीजिए जहां पर आपको भगवान गणेश की स्थापना करनी है। एक चौकी स्थापित कीजिए, उस पर आप पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उसी पर भगवान गणेश की स्थापना करनी है। तो आपको सबसे पहले चावल से स्वास्तिक बनाना चाहिए। चावल भी आप हल्दी के साथ पीला कर लीजिए, मतलब पीले रंग में चावल रंग लीजिए और उसी से स्वास्तिक बनाइए और वहीं पर भगवान गणेश की आप स्थापना कीजिए। भगवान गणेश के सामने ही आपको कलश की स्थापना करनी है, दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद पंचोपचार या षोडशोपचार जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। धूप दीप अर्पित करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पान के पत्ते अर्पित करने चाहिए। और भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बूंदी के लड्डू जो कि मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। घी और शक्कर का भोग लगा सकते हैं। मतलब यथासंभव जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, उन्हें भोग अर्पित करें। और भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए। दूर्वा की माला अर्पित करें या ऐसी भी दूर्वा, आप कुछ दूर्वा एक साथ करके उन्हें लाल धागे से बांधकर, और ऐसे भी आप भगवान गणेश को ये दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। और जितने दिन भी भगवान गणेश आपके घर में विराजित हैं, आप प्रतिदिन उन्हें दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए। लेकिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इस बात का ध्यान रखिए। भूल से भी भगवान गणेश को आप तुलसी के पत्ते मत अर्पित कीजिए। और भगवान गणेश की पूजा में विशेष रूप से पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, लौंग, इलायची और सुपारी का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। भगवान गणेश की जब आप स्थापना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा आराधना कीजिए। और सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं हरने वाले भगवान गणेश का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।